यहाँ बताया जा रहा है वह दुर्गा कौन है, कहाँ से आई है, लोक में कैसे प्रचलित हुई। किसी समय कृष्ण की बहन सर्वांग सुंदर रूप को प्राप्त करके 16 श्रृंगारों से युक्त होते हुए कहीं जा रही थी। मार्ग में कुछ बच्चों ने उन्हें देखा, कृष्ण की बहन को, और उन बच्चों ने कृष्ण की बहन से कहा, अहो देखो, यह चपटी नाक वाली कहीं जा रही है, देखो तो इसकी नाक कैसी है। कृष्ण की बहन ने जैसे ही बच्चों की वह बातें सुनी, आवाज सुनी, और उसे लगा ये बच्चे मुझे चिढ़ा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? चपटी नाक वाली। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वापस वहीं से बैरंग घर लौट गई। दर्पण में आकर के अपने शरीर को निहारा और विचार करने लगी, अहो देखो, यह कर्म का फल जीव कैसे भोगता है। मैं कोई साधारण सी स्त्री नहीं हूं, कृष्ण की बहन हूं मैं, और कर्मों ने मुझे सर्वांग सुंदर रूप भी दिया, 5 इंद्रियां दी, धन वैभव संपत्ति सब मुझे मिला, लेकिन पता नहीं मेरे कौन से तीव्र पाप कर्म का उदय रहा कि मेरी यह नाक चपटी रह गई। आज बच्चों ने मुझे एहसास करा दिया, वास्तव में मेरा यह शरीर सुंदर होते हुए भी सुंदर नहीं है। सब कुछ मुझे जीवन में मिला, लेकिन एक चपटी नाक के कारण आज मुझे यह शरीर विकृत सा लग रहा है। मेरी सारी सुंदरता भंग हो गई। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। विचार करने लगी, चिंतन करने लगी, अहो मैं कहाँ जाऊं, किस प्रकार से अपने इस जिज्ञासा का समाधान करूं। कौन से कर्म मैंने ऐसा कर लिया कि यह मुझे चपटी नाक मिली है। कुछ क्षण के बाद उसे याद आया, अहो नगर में दिगंबर मुनिराज है। मंदिर में गई, भगवान के दर्शन पूजन वंदना स्तुति करके मुनिराज के समीप जाकर के बैठ गई और अपनी जिज्ञासा व्यक्त की, स्वामी जो हमें यह शरीर मिलता है, सुंदर रूप आदि और शरीर के अंग उपंग आदि, क्या इसमें भी कोई पुण्य पाप कर्म का खेल है। किसी को सुंदर शरीर मिलता है, किसी को काला मिलता है, किसी को कुरूप मिलता है, किसी को किसी प्रकार का मिलता है, कोई हीन अधिक होता है, कोई रोगग्रस्त हो जाता है, कोई बीमारियों से घिर जाता है, कोई लूला लंगड़ा अपाहिज आदि हो जाता है। स्वामी यह कौन से कर्म का फल है। और हे स्वामी, हे पतित उद्धारक, इतना सर्वांग सुंदर रूप मिलने के बाद भी कृष्ण की बहन का गौरव मुझे प्राप्त है, और मेरी स्वामी यह नाक चपटी है। आज बच्चों ने मुझे चिढ़ाया। इतना सुंदर रूप शरीर प्राप्त करने के बाद भी आज स्वामी मुझे इस शरीर से कोई ग्लानि नहीं रह गई, मुझे कोई आसक्ति नहीं है। आज मैं अपने आप को हीन मान रही हूं। हे प्रभु, हे गुरुदेव, मैं जानना चाहती हूँ मुझे यह चपटी नाक क्यों मिली। एक चपटी नाक ने मेरा पूरा सौंदर्य भंग कर दिया है। मैंने कौन सा ऐसा कृत्य किया स्वामी, आप 3 ज्ञान के धारी हैं, मुझे मार्ग प्रशस्त कीजिए।
अब मुझे जीने की इच्छा नहीं। कृष्ण की बहन ने जब अपना रुदन, अपने भाव व्यक्त किए, मणिराज ने पुत्री को धैर्य पूर्वक संबोधन देते हुए कहा, पुत्री तू शांत हो जा, इसमें किसी का दोष नहीं। कर्म तूने ऐसे किए हैं, उसका फल तुझे प्राप्त हुआ है। भव्य आत्माओं, यहाँ आचार्य रविशंकर महाराज बताने का प्रयास कर रहे हैं, धन वैभव संपत्ति के साथ में सुंदर शरीर, 8 अंग, 5 इंद्रिया मिलना, यह सब दुर्लभ से भी दुर्लभ है। इसका सदुपयोग करना। ऐसे मनुष्य पर्याय में यदि आपको यह सब सुगमता से प्राप्त हुई है, सम्यक पुरुषार्थ करके इस शरीर के माध्यम से व्रत नियम संयम लेकर के अपनी आत्मा कल्याण करना। यदि इस सुंदर शरीर के माध्यम से आपने धर्म को धारण नहीं किया, व्रत नियम संयम आदि नहीं लिए, मोक्ष के मार्ग को स्वीकार नहीं किया, पूर्वाचार तीर्थंकर भगवंत और जिनदेव की वाणी को स्वीकार नहीं किया, आगम की वाणी को नहीं माना, उस मार्ग पे नहीं चले, तो फिर नियम से आपको भी कर्म का भार भोगना पड़ेगा। यह श्री कृष्ण की बहन की व्यथा चल रही है। एक चपटी नाग ने उसका पूरा सौंदर्य उजाड़ दिया है, विरक्ति सी हो गई। मुनिराज ने कहा, किसी का कोई दोष नहीं है, तूने कर्म ऐसे किए हैं। सुन, तुझे इतना सर्वांग सुंदर रूप मिलने के बाद भी, कृष्ण की बहन का गौरव होने के बाद भी, इतने उच्च पद को प्राप्त करने के बाद भी तुझे ये चपटी नाक क्यों मिली है, मैं तुझे बताता हूं। मुनिराज ने पूर्व भवों को कहना प्रारंभ किया, हे पुत्री तू ध्यान पूर्वक सुन। पूर्व भव में तू पुरुष पर्याय में थी। किसी नगर में राज्य के शासन में राज्यकार तू चलाया करती थी। ऐसे राज्यकार का भार तेरे कंधों पे था। उस समय राजा की पर्याय में तू कहीं जा रही थी, बढ़िया सुंदर से रथ पे बैठ करके, और तीव्र गति से तू मार्ग तय कर रही थी। उसी मार्ग पर एक तपस्वी साधु महामुनिराज मासुपवासी शवासन से ध्यान में लीन थे। जब तूने मार्ग तय किया, उस रथ पे बैठ करके जब तू जा रही थी, मार्ग में मुनिराज ध्यानस्थ थे, शवासन की मुद्रा से लेटे हुए थे। शरीर से उन्हें रंच मात्र भी राग नहीं था, न मोह था, और किंचित भी वो कष्ट में नहीं थे, मात्र की आत्मा को जानने में लगे हुए थे। हे पुत्री, तूने अपने रथ को इतने तीव्र गति से चलाया कि तुझे मार्ग में शवासन की मुद्रा से लेटे हुए मुनिराज दिखाई नहीं दी। तेरे रथ का पहिया उन मुनिराज के शरीर पर से होते हुए निकल गया, और तेरे रथ के पहिए से मुनिराज के उस शरीर पे से होते हुए उस नाक के ऊपर से होते हुए निकला। मुनिराज का रक्त बहने लगा, नाक से रक्त का फव्वारा छूट गया। असहनीय वेदना उन मुनिराज को हुई, कष्ट हुआ, लेकिन रंच मात भी उन मुनिराज ने कषाय नहीं की। पुत्री, ऐसे राजा के पर्याय में तूने मुनिराज के शरीर के ऊपर से, उनकी नाक के ऊपर से तेरा वह रथ निकल गया, तुझे ज्ञात नहीं हुआ। मुनिराज ने तो समता भाव पूर्वक उस कष्ट को, वेदना को सहन कर लिया, कुछ नहीं कहा, क्षमा भी कर दिया। लेकिन हे पुत्री, कर्म ने क्षमा नहीं किया। पूर्व भाव में पुण्य तेरा सत्ता में था, उस भाव में तेरा कहीं कुछ नहीं बिगड़ा।
लेकिन जब तेरा वहां से मरण हुआ, देवपर्या में तू गई वहां से, और वहां से आकर के तुझे यह स्त्री पर्याय मिली, तेरा पुरुषत्व छिन गया। हे पुत्री, पूर्व भाव में तूने मुनिराज के शरीर को घात किया था, उनकी नाक के ऊपर से तेरा रथ गुजर गया था, उनकी नाक छिन्न भिन्न हो गई थी, इसलिए इस भाव में तुझे सब कुछ तो मिला, लेकिन पूर्व भाव में मुनिराज के शरीर का घात करने के कारण जैसा कर्म तूने किया था वैसा तुझे इस भाव में प्राप्त हुआ। मुनिराज की नाक तूने छिन्न भिन्न की थी, चपटी हो गई थी, इस भाव में क्या मिला तुझे? नाक कैसे मिली? हे पुत्री, इस कारण से तुझे इस भाव में नाक चपटी मिली। वह तो मुनिराज की करुणा थी, क्षमा था, दया था, वात्सल्य था, प्रेम था कि तुझे क्षमा कर दिया, अन्यथा मुनिराज के शरीर का घात करने के कारण तू तुझे नरक गति में जाती। लेकिन पुण्य सत्ता में था, तुझे नरक गति का बंध नहीं हुआ, ना तिरन गति का बंध हुआ, वहां से दीप पर्याय में आकर के तू अभी श्री कृष्ण की बहन बनी है। हे पुत्री, पूर्व भाव में जो तूने कर्म किए, इस कारण से इस भाव में तुझे यह चपटी नाक प्राप्त हुई है। अब तू प्रायश्चित ले, पूर्व भाव में किए हुए कृत्यों की निंदा कर और इस संसार शरीर भोगों से विरक्त होते हुए स्त्री पर्याय का छेदन करने के लिए महाव्रत को ग्रहण कर। भोगों में तेरा समय व्यतीत हो गया, अब भी तुझे होश नहीं है। व्रत नियम संयम लेकर के अपनी आत्मा कल्याण कर, यह शरीर तो तुझे पुनः मिल जाएगा, लेकिन जो शरीर में तेरे शक्ति है, यदि एक बार यह क्षीण हो गई तो पुनः यह मिलने वाला नहीं है। हे पुत्री, महावत को धारण कर संयम ले, कर्मों की निंदा कर। यदि तूने इस भाव में तब तक संयम धारण कर लिया तो तू नरक निवास से बच जाएगी। यह सुंदर शरीर तो क्या, यह चपटी नाक तो क्या, इस शरीर को नष्ट करने का प्रयास कर, तुझ में वह शक्ति है कि चरम शरीर की प्राप्ति तुझे हो सकती है। जैसे ही श्री कृष्ण की बहन ने सुना, अहो मैंने पूर्व भाव में अज्ञात अवस्था में मैंने पाप किया, स्वामी मुझे तो पता ही नहीं था, मुनिराज भी वहां ध्यान कर रहे हैं, अज्ञात अवस्था में मैंने पाप किया है स्वामी, उस कर्म का इतना बड़ा फल। मुनिराज ने कहा, पुत्री चाहे तू ज्ञात में करे चाहे अज्ञात में, फल तो तुझे भोगना ही है, चाहे वह कोई सा भी जीव हो। यदि कर्म जीव ने किया है तो वह फल तुझे मिलना ही मिलना है। एक बार तीर्थंकर क्षमा कर देंगे, संत क्षमा कर देंगे, साधु क्षमा कर देंगे, लेकिन कर्म किसी का सगा नहीं है, कर्म किसी को क्षमा नहीं करने वाला है। हे पुत्री, अब तो महाव्रत को धारण करके सर्वप्रथम इस स्त्री पर्याय का छेदन करके पुनः उस उत्तम चरम शरीर को प्राप्त करके मोक्ष की ओर तो गमन कर। संसार असार है, संसार किसी का नहीं हुआ है, यह शरीर तो एक दिन गल जाएगा, पुनः शरीर मिलेगा, लेकिन ऐसे सुंदर शरीर को प्राप्त करके मनुष्य पर्याय को प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है। अभी तू योग्य है, तेरे में शक्ति भी, यथाशक्ति भक्ति करके आत्मा कल्याण कर। जैसे ही श्री कृष्ण की बहन को ज्ञात हुआ, अज्ञात अवस्था का फल इतना खतरनाक है, सर्वांग सुंदर शरीर के आगे मेरा यह चपटी नाक विकृत सी लगती है। मुनिराज की वाणी को सुनकर के अपने कर्मों की निंदा करके उसने निवेदन किया, स्वामी अब मुझे शरीर से कोई राग नहीं रहा, मुझे कोई मोह नहीं है, मेरा यह सुंदर शरीर न जाने कब समाप्त हो जाए, कोई भरोसा नहीं, आप सत्य मार्ग बताओ, सच्चा मार्ग बताओ, उस चरम शरीर को प्राप्त करने की स्वामी मुझे वह विधि बता दो,
मैं ऐसा कौन सा कृत्य करूं, कौन सा कार्य करूं कि ऐसे मुझे चरम श्री की प्राप्ति हो गई। मुनिराज ने धर्म उपदेश देना प्रारंभ किया, हे पुत्री, अष्टमूल गुणों को धारण कर, श्रावक के वतों का पालन कर। अष्टमूल गुण कौन से? कौन से अष्टमूल गुण? पंचदंबर फल और 3 मकार, अभक्ष का त्याग करना और श्रावक के व्रतों का पालन कर। कितने व्रत श्रावक के? 12 व्रत। कौन से? 4 शिक्षा व्रत, 3 गुण व्रत और क्या? 5 अनुव्रत। हे पुत्री, तेरे में वह योग्यता है कि तू महाव्रत को धारण कर सकती है। महावती बन। यदि इस स्त्री पर्याय का छेदन करना है, श्री कृष्ण की बहन ने मुनिराज की वाणी पर श्रद्धान करके उन्हीं के समीप जो आरिका माता थी, उन्हें माता जी के समक्ष निवेदन किया, मुझे इस स्त्री पर्याय से मुक्त होने का मार्ग बताएं, कैसे यह स्त्री पर्याय मुझे छूटेगी। मार्ग प्रशस्त करे, मुझे वो रत्नेत्र की प्राप्ति करा दो मां, और मुझे स्वीकार करो, मुझे स्वाध्याय करवाओ, दीक्षा दो मुझे। गुरु की आज्ञा प्राप्त करके श्री कृष्ण की बहन ने उन्हीं आरिका माता के समक्ष दीक्षा धारण की, महाव्रत को स्वीकार किया और कठोर से कठोर व्रतों का पालन करने में अपना समय व्यतीत करने लगी। आचार्य रवि सिंह महाराज यहाँ बता रहे हैं, जिनसे स्वामी ने हरिवंश पुराण में कहा है, श्री कृष्ण की बहन ने इतना कठोर तप किया कि उसका शरीर उन उपवास, व्रत, संयम, साधना के कारण सूखने सा लगा। शरीर से उसे जरा सी विरक्ति नहीं, मात्र धर्म ध्यान स्वाध्याय में उसने अपना जीवन बिताना प्रारंभ किया। शरीर को इतना सुखा लिया, इतना सुखा लिया, मात्र अपनी आत्मा की उसे चिंता रहती, बस मुझे उस चरम शरीर को प्राप्त करना। एक ही लक्ष्य, जो गुरु आज्ञा वहां से प्राप्त होती, उस गुरु आज्ञा को स्वीकार करके वह व्रत नियम संयम में निरंतर अग्रसर होती रहती, बढ़ती रहती। किसी समय वह माता जी श्री कृष्ण की बहन जिनने दीक्षा धारण कर ली, विहार करते करते दक्षिण की ओर विंध्यगिरि पर्वत की ओर जा रही थी। ऐसे मार्ग से जब उनका विहार हो रहा था, विंध्यगिरि पर्वत के घने जंगल में पहुंच करके उन्होंने ध्यान लगाया। ऐसे विंध्यगिरि के पर्वत के जंगलों में उन्हें एक स्थान अच्छा लगा और विचार किया, मार्ग काफी लंबा है, संग थक गया है, थोड़ा यहाँ विश्राम करके पुनः आगे की ओर हम बढ़े। वह माता जी वहां उन्होंने ध्यान करना प्रारंभ किया, समय की अपने शरीर के प्रति रंच मात जिन्हें राग नहीं है, मोह नहीं है, अपने शरीर और परिग्रह से निष्प्रय होते हुए धर्म ध्यान में लीन होकर की साधना कर रही हैं। अर्धरात्रि के समय उसी विंध्यगिरि पर्वत के जंगलों में एक विशाल भीलों का समूह उस मार्ग से निकल रहा था। भीलों ने अर्धरात्रि के समय ऐसे घने वन में उस मार्ग पर सफेद वस्त्र से युक्त उन माता जी को जब देखा, उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। अहो, यह श्वेत वस्त्र में सर्वांग शरीर ऐसे तेज से युक्त
यह स्त्री कौन है? इतनी बार हम इस मार्ग से आए हैं गए हैं, लेकिन कभी हमें ऐसे तेज से युक्त शरीर नहीं मिला। यह कोई सामान्य सी स्त्री तो हमें दिख नहीं रही, अवश्य ही यह कोई इस वन की देवी होगी और वह उत्तम कार्यों को सिद्ध करने में लगी हुई। भीलों के सरदार ने सभी को आदेश दिया, संकेत किया, अहो देखो हमारा पुण्य है कि आज हमें वर्षों बाद अपनी साधना का फल मिलने वाला है। आओ इस देवी की हम वंदना करें, पूजा करें और जो मनोरथ हो, जो इच्छा हो वह मांग लो, वह इच्छा हमारी पूर्ति हो जाएगी। और उन भीलों के सरदार ने वह उन माता जी के समक्ष देवी को मान करके, यह कि वन देवी हैं, स्वर्ग से अवतरित हुई हैं, उसने मांग करी, इच्छा व्यक्त की, जिस कार्य के लिए आज हम जा रहे हैं वह सिद्ध हो गए। हे मां, हे देवी, जिस कार्य को हम जा रहे हैं यदि वह सिद्ध हो गया तो हम इसी स्थान पे आकर के आपको जो आप संकेत करेंगी उस संकेत के अनुसार हम आपकी भी इच्छा की पूर्ति करेंगे। उन भीलों ने इस प्रकार से उन मां की वंदना, स्तुति, प्रशंसा, गुणानुवाद करके अपने कार्य की सिद्धि पर निकल गए। भीलों के सरदार रास्ते में विचार करते जा रहे हैं, आज वर्षों बाद हमें साधना का फल मिलने वाला है, पता नहीं हमारे जीवन में कब क्या परिवर्तन होने वाला है। ऐसी देवी के दर्शन करके हम धन्य हो गए हैं। इस प्रकार से चलते जा रहे हैं। वह भीलों का समूह एक यात्रियों को देख करके रुका और उन वन की देवी को स्मरण करके विचार करने लगा, अहो देखो हमें फल मिलना प्रारंभ हो गया। विशाल यात्रियों का जत्था, यह दल इस मार्ग से निकल रहा है। हमारी मनोकामना पूर्ण होने वाली है। वह देवी ने हमारी पुकार सुन ली। देखो अभी हमने उन देवी के दर्शन किए हैं और अब हमारा मनोरथ सिद्ध होने वाला है। इस प्रकार से विचार करके वो उन यात्रियों के समूह को रोकने का प्रयास करते हैं। वे सभी यात्री अपने रथों में बैठ करके उस घने मार्ग से यात्रा करने के लिए निकले थे। सभी सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषणों से युक्त, धन संपत्ति वैभव से युक्त होकर के अपने परिवार, अपने इष्ट मित्रों के साथ में अर्धरात्रि में उसी मार्ग से निकल रहे थे। उन भीलों के सरदार ने, भीलों ने उन सभी रथों को रोक करके और उनको यातना देना प्रारंभ कर दिया। जो उनके पास में धन संपत्ति, वैभव, सोने, जवाहरात, हीरा सब उनका लूट लिया और वे सभी भील अपने आप को धनवान समझने लगे। अहो देखो उस देवी की आराधना का फल हमें मिल रहा है। आज तक इतना धन संपत्ति वैभव हमें नहीं मिला। यह उस देवी का प्रताप है, आशीर्वाद है, चमत्कार है। इस प्रकार से उन भीलों ने उन यात्रियों को वहां पर लूट करके अपने आप को सौभाग्यशाली मान करके उन वन की देवी को स्मरण करते हुए वहां से आगे बढ़े उसी मार्ग पर, इस विचार से चलो उन वन की देवी ने हमारी इच्छा आज पूर्ण कर दी। जो हमने भावना व्यक्त की थी आज वह पूर्ण हुई है। चलो उसी मार्ग पे चल करके जहां हमने उस देवी के दर्शन किए थे वहां पहुंच के विशेष पूजा, भक्ति, स्तुति, आराधना करके हम अपनी
जीवन के भाग्य को, सौभाग्य को सराहना करेंगे। वह देवी रास्ते में न मिली हुई होती तो आज हमें यह सौभाग्य न मिला होता। आज हमें अपूर्व धन की प्राप्ति हुई है और इस धन के माध्यम से हम अपना जीवन मंगल में बनाएंगे। इस प्रकार से उन यात्रियों का धन संपत्ति लूट करके और उन सभी यात्रियों को मार करके, हिंसा करके वे उसी स्थान पे पहुंचे जहां उसने वन की देवी उन मां के दर्शन किए थे। वहां देखा आश्चर्यकारी दृश्य। जिस स्थान पर उन्होंने घने अंधकार में उन श्वेत वस्त्रधारी वन की देवी उन माता के दर्शन किए थे, वहां विहंगम दृश्य देखा। क्या देखा? देखा चारों ओर वहां रक्त ही रक्त फैला हुआ है। वहां कोई स्त्री नहीं है, कोई वन की देवी नहीं है। हर तरफ मात्र रक्त ही रक्त। भीलों के सरदार ने, उन भीलों ने विचार किया, हो यह वही स्थान है जहां हमने अर्धरात्रि में उन वन की देवी के दर्शन किए थे। यह रक्त कैसा? खूब ढूंढा, वह वन की देवी कहां गई? पूरा जंगल छान मारा, लेकिन सिवाय रक्त के वहां कुछ भी उन्हें शेष नहीं मिला। और कुछ मिला भी तो उन्हें रक्त के मध्य में मात्र 3 अंगुली दिखी। भीलों के सरदार ने विचार किया, हो वह वन की देवी यहां से अदृश्य हो गई और वह वन की देवी संकेत देके गई है कि मुझे रक्त चाहिए। इस प्रकार से भीलों के सरदार ने विचार किया, वह मां, वह वन की देवी रक्त मांग रही है और हमें रक्त की व्यवस्था करनी। आदेश दे दिया भीलों के सरदार ने, जाओ रक्त की व्यवस्था करो। जितने इस जंगल के त्रियंच हैं, पशु पक्षी हैं, सबको पकड़ पकड़ के लाओ और यहां पर बलि देना प्रारंभ कर दो। वह मां जब इन रक्त को देखेगी, जब हम यहाँ उन पशुओं को मारेंगे और उनसे जो रक्त निकलेगा वो उस मां को समर्पित करेंगे, तो हमारा जीवन आज धन्य हो जाएगा। इस प्रकार से भीलों के सरदार ने अपने भीलों को आदेश दिया। वह भील जंगलों से अर्धरात्रि में ही कोई भैंसे को, कोई सुअर को, कोई सिंह को, कोई बाघ को, कोई हिरणों को पकड़ के ला करके इकट्ठा किया और अपने सरदार से कह रहे, स्वामी आदेश करो, हम रक्त ले आए हैं, व्यवस्था हो गई है, बताओ हम कहां उस रक्त को समर्पित करें। भील ने कहा, थोड़ा ठहरो, हम पहले पुनः आराधना करेंगे, शायद वह मां प्रकट हो जाए। हमने यह भावना व्यक्त की थी कि वह मां, यदि आज हमारा कार्य सिद्ध हो गया, आज हमें अचूक धन की प्राप्ति हो गई, तो हम पुनः इसी स्थान पर आकर के आपकी विशेष पूजा भक्ति आराधना आदि करेंगे। रक्त के मध्य में मात्र 3 अंगुली दिखी है। वह भील विचार कर रहा है, सोच रहा है, यह 3 अंगुली का क्या संकेत है। इस 3 अंगुली के माध्यम से वह मां हमें क्या संकेत देना चाहती है, क्या कहना चाहती है। और यह जो रक्त चारों ओर है, वास्तव में क्या वह मां रक्त मांग रही है या इसके पीछे कोई और भी रहस्य है। आखिर वह रक्त किसका है, वह भील विचार कर रहा है। भव्यात्माओं, वह मां जो कि उसी स्थान पर साधना कर रही थी,
वहां घटना एक घटी है। आचार्य जिनसेन स्वामी ने इस घटना के माध्यम से बताने का प्रयास किया है कि कोई भी देवी देवता रक्त नहीं मांगता है। किसी भी देवी देवता को हिंसा की आवश्यकता नहीं होती है। कोई भी देवी देवता नहीं चाहता है कि जीव का मरण होवे, क्योंकि देवा का तो स्वयं सप्त धातु से रहित शरीर होता है। उनका स्वयं वैक्रियक शरीर होता है और उनका जो आहार आदि भी होता है, भोजन होता है, वे स्वयं अमृत ग्रहण करते हैं। लेकिन उन भीलों ने वहां विचार किया, वह कोई वन की देवी है, वह रक्त मांग रही है और वह पशु पक्षियों की बलि चाहती है। घटना वहां क्या घटी है यह हम आगे समझेंगे। आखिर वह रक्त किसका है, 3 अंगुली वहां किसकी है, और उन त्रियंचों का जो भील पकड़ पकड़ के लाए हैं आखिर उनका क्या हो रहा है। यह दुर्गा का स्वरूप यहाँ पर चल रहा है। यह लोक में दुर्गा कहाँ से प्रचलित हुई है, कौन है भी है या नहीं है, और यदि है तो वास्तव में वह दुर्गा की उत्पत्ति किसे कही गई है, कौन वह है और किस प्रकार से यह लोक में प्रचलित हुई है, यह हम आगे समझेंगे। अभी आपका समय पूर्ण हो गया। ऐसे दुर्गा की उत्पत्ति का रहस्य समझना, जानना, वह माँ कौन थी, किसका रक्त है, क्या वह घटना घटी है, वह 3 अंगुली किसकी है, यह शेष आगे। अभी के लिए इतना ही। छोटी सी भक्ति करके यहाँ हम जिनवानी स्तुति करेंगे। हाँ, श्री कृष्ण की बहन का वो मैं बाद में बताऊंगा, अभी रहस्य। हाँ, सप्त धातु देवी देवता जो होते हैं वह सप्त धातु से रहित होते हैं। जैसे हमारे शरीर में धातु है कितनी, सप्त धातुओं से हमारा शरीर युक्त है। और जो देव पर रह के जीव होते हैं वे देव पर रह सप्त धातुओं से रहित होते हैं। हमारा शरीर है औदारी, देवों का कौन सा शरीर है, वैक्रिय। और इस औदारिक शरीर की प्राप्ति करने के लिए वे देव भी तरसते हैं, क्योंकि वैक्रिक शरीर के माध्यम से वह उत्तम उत्तम क्रियाएं नहीं कर सकते, आहार दान नहीं दे सकते। मूल शरीर को प्राप्त किए बिना वे भगवान के स्पर्श नहीं कर सकते, और ऐसे औदारिक शरीर के बिना वे देह पर रह के जीव संयम धारण करने में भी सक्षम नहीं। उनका वैक्रियक शरीर है। भाव होते हैं कि हम संयम धारण कर ले, संयमी बन जाए, आहार दे ले, लेकिन वैक्रियक शरीर के माध्यम से वह इन 3 क्रियाओं से वंचित हो जाते हैं। न वे आहार दे सकते हैं, न वे भगवान के मूल शरीर को स्पर्श कर सकते हैं, और न उस शरीर के माध्यम से वे संयम धारण कर सकते हैं। क्योंकि जब भी उनके भाव होते हैं मैं संयम ग्रहण कर लूं तो अपने आप उनके क्या होता है, कंठ से अमृत झड़ जाता है और उनकी भूख प्यास वेदना उस अमृत के माध्यम से दूर हो जाती है। ऐसे जो देव होते हैं वैक्रिक शरीर उनका होता है और सप्त धातु से उनका रहित होता है। बारे बारे नर तन ना मिलता क्यों बेकार करें, क्यों बेकार करें। गुरुजनों की वाणी सुनकर क्यों ना भला करे, वाणी सुनकर क्यों ना भला करे। 3 लोक में प्रभु मिल सकते गुरु नहीं मिलते, 3 लोक में प्रभु मिल सकते गुरु नहीं मिलते। कर्म भूमि के आर्य खंड में गुरु दर्शन मिलते, भूमि के आर्य खंड में गुरु दर्शन मिलते। कैसे कैसे लोग जगत में क्या क्या कह जाते, कैसे कैसे लोग जगत में क्या क्या कह जाते, कैसे कैसे लोग जगत में क्या क्या सह जाते, लोग जगत में क्या क्या सह जाते। ओम ह्रीं नमो नमः, ओम ह्रीं नमो नमः।
श्री पंच परमेष्ठी नमो नमः। पूर्वाचार्य नमो नमः। वर्तमानचार्य नमो नमः। ओम ह्रूम नमो नमः। श्री आदि सागर नमो नमः। अंकली कर है नमो नमः। हे प्रथमाचार्य नमो नमः। ओम ह्रूम नमो नमः। श्री महावीर कीर्ति नमो नमः। अष्टदश भाषा नमो नमः। हे तीर्थोद्धारक नमो नमः। ओम ह्रूम नमो नमः। श्री विमल सागर नमो नमः। निमित्त ज्ञानी नमो नमः। हे दुख भंजने नमो नमः। ओम ह्रूम नमो नमः। श्री सन्मति सागर नमो नमः। महातपस्वी नमो नमः। मासुपवासी नमो नमः। ओम ह्रूम नमो नमः। श्री विराग सागर नमो नमः। संयम प्रदाता नमो नमः। उपसर्ग विजेता नमो नमः। ओम ह्रूम नमो नमः। श्री सिद्धांत सागर नमो नमः। दीक्षा गुरुवर नमो नमः। हे करुणा सागर नमो नमः। ओम ह्रूम नमो नमः। श्री समता सागर नमो नमः। शिक्षा गुरुवर नमो नमः। हे षटरस त्यागी नमो नमः। ओम ह्रूम नमो नमः। श्री सुबंध सागर नमो नमः। दुख भंजन है नमो नमः। हे मोक्ष मार्गी नमो नमः। ओम ह्रीम नमो नमः। श्री सुदत्त सागर नमो नमः। निर्मल स्वभावी नमो नमः। जीवन प्रकाशक नमो नमः। ओम ह्रीम नमो नमः। ओम ह्रीम नमो नमः। ओम ह्रीम नमो नमः। अथ पूर्वाति स्वाध्याय निष्ठापन क्रियायां पूर्वाचारण में सकम छातम भाव पूजा वंदना